धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 5 दिनों के दौरान, जी हां, गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए, महज पिछले 5 दिनों के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बेटियों की याद आ चुकी है और वो अपने मंच से 2 बार, महज 5 दिनों के भीतर 2 बार मुस्लिम महिलाओं को लेकर, मुस्लिम बेटियों को लेकर बयान दे चुके हैं। पहला बयान उन्होंने सहारनपुर में 10 फरवरी को उस वक्त दिया जब उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा था। दूसरा बयान उन्होंने 14 फरवरी को उस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर में खड़े होकर दिया जब उत्तर प्रदेश के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा था। साथ ही उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी मतदान हो रहा था, गोवा की 40 सीटों पर भी मतदान हो रहा था। इसी के बाद सवाल पैदा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार महज 5 दिनों के भीतर 2 बार मुस्लिम महिलाओं की, मुस्लिम बेटियों की याद क्यों आ रही है? क्या ये कोई संयोग है या प्रयोग है? और यहां पर उनका एक बयान भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं जो सहारनपुर की जनसभा में उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, वो असल में झूठ बोलते हैं, उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो क्या नरेंद्र मोदी अब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े जो दावे कर रहे हैं, उनके उस बयान के आधार पर उनके इन दावों को देखा और समझा जाना चाहिए। और इसी के साथ आदित्यनाथ योगी का एक बयान भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां नरेंद्र मोदी मुस्लिम महिलाओं को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, वहीं आदित्यनाथ योगी का बयान मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ निकलकर सामने आ रहा है। कैसे पूरे घटनाक्रम को देखा और समझा जा सकता है, बारी बारी से तमाम चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। जी हां, खबर में सबसे पहले मुझे लगता है आपको नरेंद्र मोदी का भाषण सुनना चाहिए जो उन्होंने सहारनपुर में खड़े होकर दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आज बड़े बड़े घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जान लीजिए, समझ लीजिए, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है सत्ता में तो आना नहीं है। और जो लोग ऐसे दावे करते हैं, आप मान के चलिए, समझ लीजिए, वो झूठे वादे, झूठे दावे ही करते हैं। पहले आप नरेंद्र मोदी का बयान सुनिए। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कुछ गैर परिवारवादी लोग, एक पूरी पार्टी परिवारवादी, जनता से लगातार खोखले वायदे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चल रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि उत्तर प्रदेश की जनता इनके पुराने कारनामों को याद करके फिर से कभी उनको घुसने देने वाली नहीं है। उनके नसीब में सत्ता लिखी नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको नकार दिया है और इसलिए बड़बोले वचन देना, कुछ भी वचन दे देना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उनका क्या जाता है? आना तो है नहीं, करना तो है नहीं, बोलते जाओ। आप मान के चलिए, जब कोई बड़े बड़े वादे करता है ना, तो समझ लेना वो खोखले ही होंगे, गैर जिम्मेदारी होंगे। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन लोगों के बहकावे में नहीं आए। सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये इन्होंने सहारनपुर में खड़े होकर कहा। अब क्या इनके इस बयान के आधार पर आगे के इनके जो जुमलेबाजी है, जैसी हमेशा करते हैं, और बाद में इनके अमित शाह कह देते हैं, अरे साहब वो 15 लाख वाली बात क्या कर रहे हो, 2 करोड़ नौकरी की क्या बात कर रहे हो, आप क्या बात कर रहे हो कि काला धन वापस लाएंगे? अरे ये तो चुनाव के दौरान जुमले हैं, जुमले बोले जाते हैं। क्या उसी संदर्भ में देखा और समझा जाना चाहिए? या अमोल पालेकर जो आजकल बीमार हैं, पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनकी एक फिल्म है गोलमाल, और उस गोलमाल फिल्म में जब भी वो झूठ बोलते थे, वो तो फिल्म थी, बैकग्राउंड से आवाज आने लग जाती थी कि गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। क्या नरेंद्र मोदी का जब भी कोई दावा आए सामने तो उसके पीछे उनका ये बयान सामने लगा देना चाहिए कि जो जितने बड़े दावे कर रहा है वो उतना बड़ा झूठ बोल रहा है। खैर, इसको छोड़िए, अब आते हैं उनके दावों की तरफ। तो उन्होंने कल सहारनपुर में खड़े होकर कहा कि मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम बहनें उनको आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही हैं, यानी उन्हें वोट देने के लिए घर से निकल रही हैं बड़ी तादाद में। उनके दावे को सुन लीजिए। मैं विश्वास से कह रहा हूं, चौथा, मेरी मुस्लिम बहनें चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के, मन बनाकर
मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। सुन लिया आपने। कल इन्होंने कहा कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए मुस्लिम बहनें घरों से निकल रही हैं, लेकिन इससे पहले सहारनपुर की रैली में इन्होंने कहा था हिजाब वाले मामले पर दबे छुपे शब्दों में, अल्फाज में, कि कुछ लोग मुस्लिम बहनों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम बहनें, मुस्लिम बेटियां भी अब मोदी मोदी कर रही हैं, तो उनके घरों के भीतर भी मोदी राज स्थापित हो जाएगा, इसलिए ये लोग उन बहनों को वर्गला रहे हैं, भड़का रहे हैं मोदी के खिलाफ। वो भी सुन लीजिए। भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां 1-1, 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई। वो बेचैन हो गए, अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि महज 5 दिन के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 बार मुस्लिम बहनों की क्यों याद आई, और अगर वाकई में याद आई तो कुछ खबरें देख लेते हैं जो पिछले कुछ दिनों के दौरान सामने आई है। जैसे सुल्ली डील ऐप को लेकर किस तरीके का मामला सामने आया था। जुलाई 2021 की बात है। जो लड़कियां बाकायदा, वो तो हिजाब नहीं लगाती हैं, पत्रकार हैं, वकील हैं, एक्ट्रेस हैं, न जाने किस किस प्रोफेशन में, उनकी नीलामी की जा रही थी मुस्लिम लड़कियों की। उसके बाद इसी साल के शुरुआत में बुल्ली बाई ऐप सामने आ चुका है, जनवरी के महीने में। उसमें भी मुस्लिम लड़कियों की नीलामी की जा रही थी। उसके बाद क्लब हाउस सामने आ चुका है, वहां पर भी मुस्लिम लड़कियों को लेकर अशोभनीय टिप्पणियां की जा रही थी, और ये सब इनके दौर में हो रहा था। और उस दौर में हो रहा था जहां ये कह रहे हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है। तो एक तरफ इनके दौर में ये हो रहा है और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। इस खबर को थोड़ा अगर विस्तार दें तो मैं आपके सामने चेहरा रखना चाहूंगा। ये हैं ज़किया जाफरी। एहसान जाफरी सांसद हुआ करते थे, गुजरात दंगों में मारे गए थे। आज तक अपने पति के इंसाफ के लिए ये महिला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भटक रही है। ये चेहरा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यह है बिल्किस बानो का चेहरा। गुजरात दंगों में बलात्कार की शिकार हुई और जब पेट में बच्चा था ना, उसे भी निकाल के तलवार पे लटका दिया था। इतनी बेरहमी से इनके साथ पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। ये भी आज तक इंसाफ के लिए भटक रही हैं। इसके अलावा लंबी फहरिस्त है। पहलू खान की मां का जिक्र कर सकते हैं, अखलाक की बेटियों का,
पत्नी का आप जिक्र कर सकते हैं, या इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ कासिम, उसकी परिवार के बच्चों का, उसकी पत्नी का जिक्र कर सकते हैं। क्या वो मुस्लिम बहनें नहीं हैं? क्या वो मुस्लिम बेटियां नहीं हैं जो अनाथ हो गई हैं? क्या उनका जिक्र कभी नरेंद्र मोदी की जबान पर आता है? जबकि उनके आदित्यनाथ योगी क्या कह रहे हैं हिजाब वाले मामले को लेकर? ये देश शरिया से नहीं चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा, और जो लोग गजवा हिंद के सपना सजोए बैठे हैं, कयामत तक उनका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सुन लीजिए। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मुख्यमंत्री की भाषा पर रोक नहीं लगानी चाहिए? कहना नहीं चाहिए कि बताइए कौन गजवा हिंद की बात कर रहा है, कौन शरीयत लागू करने की बात कर रहा है? कोई भी बात नहीं कर रहा है। जो भी तमाम चीजें वो कर रहे हैं वो अपने घरों के लिए कर रहे हैं, कहीं भी शरीयत के हिसाब से वो चलने की कोशिश नहीं कर रहे। वो जमाना चला गया। जब कभी एक जमाना होगा जब मुसलमान शरीयत की बात सुनते होंगे। आज तो मुसलमान निकाह के अलावा, जहाँ निकाह की जरूरत पड़ती है ना, बस वहाँ एक मुल्ला चाहिए उनको, वो आके निकाह पढ़ा दे और चला जाए। इसके अलावा जब ये मर जाते हैं तो जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए इन्हें एक मुल्ला चाहिए। इसके अलावा पूरी ज़िंदगी में सोचिएगा और सर्च करके बताइएगा क्या मुसलमान मजहब के हिसाब से कोई काम करता है? कोई काम नहीं करता है। तो बार बार ये शरीयत की बात करना सीधे तौर पे दिखा रहा है कि इन दोनों ने दो अलग अलग पॉलिसी अपना ली है। आदित्यनाथ योगी जहां एक भगवादारी है, उन्हें कह दिया गया है कि आप जितना भड़काऊ बोल सकते हो उतना भड़काऊ बोलो, सांप्रदायिकरण करो, ध्रुवीकरण करो, और मैं जो है अपना सॉफ्ट चेहरा रखता हूं और सॉफ्ट चेहरा रख के ये दिखाने बताने की कोशिश करता हूं कि हम मुस्लिम महिलाओं को भी उनका अधिकार दे रहे हैं। क्या इस घटनाक्रम को ऐसे ही देखा समझा जा सकता है, या इसके अलावा इसके माने भी निकाले जा सकते हैं कि असल में मुस्लिम वोटर खामोश है? ना मुस्लिम महिलाएं बोल रही हैं, ना मुस्लिम बोल रहा है, ना सपा के हक में बोल रहा है, ना ओवैसी के हक में बोल रहा है। इसलिए भाजपा ज़्यादा परेशान है। उसे लग रहा है कि किसी के भी हक में नहीं बोल रहे। कम से कम इनसे कुछ बुलवाया जाए, ये बोले तो हम हिंदुओं को यूनाइट करें कि देखो साहब वो तो सपा के साथ जा रहे हैं, तुम कम से कम हिंदू हमारे साथ आ जाओ, जैसा कि करना चाहते हैं। इसके अलावा कई और पहलू भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि लगता है आदित्यनाथ योगी को कुछ और काम सौंप दिया है और नरेंद्र मोदी ने कुछ और काम ले लिया है मुस्लिम महिलाओं से जुड़ा हुआ, और दोनों अलग अलग तरीके की बातें करके अपना हित साधने में लगे हुए हैं, क्योंकि सत्ता पाना ही इनके लिए सब कुछ है। और आखिर में इनका वो बयान जो शुरू में मैंने चलाया उस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है कि ये इनकी सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी है। चुनाव के बाद ये इस बात को भूल जाएंगे, क्योंकि जो तमाम वारदातें होती हैं उनका सबसे ज़्यादा जो पड़ता है असर वो मुस्लिम बहू बेटियों पर ही पड़ता है, मुस्लिम बहन बेटियों पर ही पड़ता है। परिवार का कोई एनकाउंटर में मारा जाएगा तो वही लोग तो प्रताड़ित होती हैं, कहीं मॉब लिंचिंग में मारा जाएगा तो वही लोग तो प्रताड़ित होती हैं। ये एक पहलू निकल रहा था, मुझे लगा कि आपके सामने रख दिया जाए। अच्छा बुरा जो भी लगा हो, और इनके मुंह से जो अच्छी अच्छी बातें निकल रही हैं वो क्यों निकल रही हैं, आप भी सोचिएगा, कमेंट्स के रूप में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।